एक सवाल अक्सर लोग लिखते हैं आपके पैसों को लेकर बड़े सवाल आते हैं कि जो कथावाचक दुनिया से कहते हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए। हालांकि इसका जवाब मैं जानता हूं कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, बट ये सवाल अक्सर आता है। मैं नहीं कहती कि कथावाचकों को दूर रहना चाहिए। वो सबसे ज्यादा वही चार्ज करते हैं दुनिया में और एक कथाओं के लाखों लाखों रुपए लेते हैं। सो हाउ यू रिएक्ट ऑन दिस? पहला, मैं नहीं कहती मोह माया से दूर रहिए। क्यों? मैं नहीं हूं। okay. मैं झूठी बात तो करूंगी नहीं आपसे कि यहाँ मैं बोलूँ मैं मोह माया से दूर रहिए, वहां मैं आपसे चार्ज करूँ, वहां मैं गाड़ी में रहूं। मैं नहीं कहती। वैराग्य लीजिए अगर दूर रहना है तो। बीच का रास्ता मत अपनाइए, ना यहाँ के ना वहाँ के। गृहस्थ चुना है मैंने और मैं गृहस्थ के तरीके से रहूंगी। दूसरा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पहले जो भगवान का चाहे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो गुरु इत्यादि होते थे, उनकी पूरी जिम्मेदारी राजा उठाते थे। पूर्ण रूप से उनके परिवार की जिम्मेदारी, उनकी इच्छाओं की जिम्मेदारी, उनको जो चाहिए। द्रोणाचार्य ने राज्य जीतने को कहा था पांडवों से कि ये किया है उन्होंने। आप उठाइए हमारा खर्चा, आइए बोलिए किसी को कि इनके पूरे घर का खर्चा, इनकी इच्छाओं का खर्चा, इनको जो चाहिए इसकी जिम्मेदारी मेरी, हम आज छोड़ देंगे। आप वो करेंगे नहीं तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, हम मेहनत कम कर रहे हैं। मुरारी बाबू की एक बहुत अच्छी बात है, उसकी वीडियो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर चलाइएगा इसमें, और मुझे मिले तो मैं आपको लिंक सेंड करूंगी और प्लीज़ पुट दैट इन योर वीडियो। वो कहते हैं कि आपके यहाँ व्यक्ति अलग अलग जो कला क्षेत्र से आते हैं, जिनका एक्चुअली देखा जाए तो वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में कुछ होगा नहीं, दैट इज प्योरली एंटरटेनमेंट, यू विल गिव करोड्स टू देम। बोले हम यहाँ 7-9 दिन खट जाते हैं, आपकी जिंदगी सुधार रहे हैं, आपको सकारात्मकता दे रहे हैं, आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, हमको पैसे देने में आपकी मौत आती है। स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपके जीवन में लिटरली वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं मेरी जिंदगी सुधारो, मेरे को पैसे मिलते जाए, मैं काम अच्छा करूं, मेरा माइंडसेट ठीक हो जाए ताकि मैं प्रोफेशन में भी अच्छे से रहूं। तुम नहीं, तुम कुटिया में रहो, तुम सिंपल खाओ, तुम अपनी इच्छाएं सामने मत रखो। क्यों नहीं? जबकि मैं आपको सामने से बोल रही हूँ, मैंने वैराग्य नहीं लिया, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। आपके जो बुकिंग नंबर चलते हैं आप कॉल करिए, आपको स्पष्ट रूप में बताते हैं क्या है क्या नहीं। कोई छुपन छुपाई नहीं है यहाँ पर। मैं अपने टैक्सेस पे कर रही हूँ, गवर्नमेंट को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। मुझे लग रहा है सवाल बहुत पूछा, एकदम भर गया उसमें आप एकदम। नहीं, मैं नहीं, उन्होंने मुझे ये चीज रियल में अजीब लगती थी कि मुझे ऐसा लगता है हम मेहनत नहीं कर रहे क्या? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो हमको आपको कुछ भी हमारे जो मेहनत का डिजर्विंग, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सब कोई तो, लेकिन आप उसमें कह रहे। और एक और, अगेन आई विल से, इस्कॉन के कोई महाराज जी, उनको किसी ने खड़े होकर कहा कि आप गीता जी बेचते हैं, आप, उन्होंने कहा तो और क्या बताइए, दे दारू बेचे, ड्रग्स बेचे, हम तो अच्छी चीज कर रहे हैं। आप गलत बेचने वालों को इतना दे रहे हो, उनको आप पैसों से भर दे रहे हो, जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो आपका हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं। हम अच्छी चीज दे रहे हैं और आपको अगर आप बेच रहे हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा डिजर्व करता है। और अगर आप किसी को अच्छा काम करने के बाद उसको उसका अप्रिसिएशन नहीं दोगे इन विचएवर फॉर्म, कौन आएगा इस फील्ड में? इसीलिए हर युवा कहता है बुढ़ापे में आऊंगा, क्योंकि आपने ही उसको हर चीज से जोड़ दिया कि अगर भक्ति में आना है ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो। बोलेगा हम भक्ति छोड़ते हैं, सॉरी बुढ़ापे में आएंगे।